Hello everyone, welcome back to my channel. I am Srishti and in today's video we are going to continue our human resource planning series with part 3. In this lecture we are going to understand job analysis, job specification, objectives of job analysis and uses of job analysis in a simple and easy way. So let's begin. Job analysis. सबसे पहले समझते हैं कि जॉब क्या होती है. सिंपल वर्ड्स में कहें तो जॉब का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना. हर एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक पार्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जॉब कहते हैं. एक जॉब में कुछ टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नॉलेज और स्किल्स शामिल होते हैं. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क, सुपरवाइज़र, अकाउंटेंट और मैनेजर सबकी जॉब्स अलग अलग होती है. सबके काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफरेंट होते हैं. इस डेफिनेशन को एक और सिंपल वे में भी समझते हैं. जॉब एक ग्रुप ऑफ फाइनाइट टास्क्स और ड्यूटीज़ होती है जो किसी स्पेसिफिक रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म की जाती है. अब देखते हैं जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस का मतलब होता है किसी जॉब का डिटेल में और सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना. इस प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है जैसे एम्प्लॉय को कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने होंगे, उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए कौन से स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होगी. सो जॉब एनालिसिस किसी जॉब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की प्रोसेस है. According to Edwin B. Filippo, job analysis is the process of studying and collecting information related to the operations and responsibilities of a specific job. यानी किसी पर्टिकुलर जॉब के ऑपरेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटेल में स्टडी करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही जॉब एनालिसिस कहलाता है. जॉब एनालिसिस के दो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट होती है. इसमें क्लियरली बताया जाता है एम्प्लॉय क्या काम करेगा, काम कैसे करेगा, किस इन्वायरमेंट या कंडीशंस में काम करेगा और वो काम क्यों किया जा रहा है. सो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करती है. इससे एम्प्लॉय को पहले ही पता चल जाता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी और ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है. जॉब स्पेसिफिकेशन. अब आते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन पर. अगर जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के बारे में बताती है तो जॉब स्पेसिफिकेशन एम्प्लॉय के बारे में बताती है. ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कैंडिडेट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, फिजिकल एबिलिटी, एक्सपीरियंस, जजमेंट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स. ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है जो किसी कैंडिडेट में होनी चाहिए ताकि वो जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके. इसी वजह से जॉब स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत यूज़फुल होती है क्योंकि इसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन राइट कैंडिडेट को हायर कर पाती है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस. अब देखते हैं जॉब एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट, वर्क सिंप्लीफिकेशन. इसका ऑब्जेक्टिव होता है वर्क को ईजी और एफिशिएंट बनाना. जॉब को प्रॉपर्ली एनालाइज करके अननेसेसरी स्टेप्स को रिमूव किया जा सकता है जिससे एम्प्लॉय का वर्क सिंपल और प्रोडक्टिव बन जाता है. सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स. जॉब एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को वर्क स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करती है. यानी हर एम्प्लॉय से कितना और किस क्वालिटी का वर्क एक्सपेक्टेड है ये क्लियरली डिफाइन किया जा सकता है. थर्ड, सपोर्ट ऑफ अदर पर्सनल एक्टिविटीज़. जॉब एनालिसिस रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल और सैलरी डिटर्मिनेशन जैसे HR एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है. अब देखते हैं जॉब एनालिसिस के प्रैक्टिकल यूजेस. फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. जॉब एनालिसिस फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. इससे ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ और किस क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी. ये भी एस्टिमेट किया जा सकता है कि एक एवरेज एम्प्लॉय एक दिन में कितना वर्क परफॉर्म कर सकता है. नाउ द सेकेंड वन इज़ रिक्रूटमेंट. जॉब एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर जॉब ओपनिंग्स के लिए सूटेबल कैंडिडेट अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही पता होता है कि किस पोजीशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है. अगर ऑर्गेनाइजेशन को जॉब की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पता होगी तो वो राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन भी नहीं कर पाएगी. इसलिए जॉब एनालिसिस सिलेक्शन प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट बेस है. फोर्थ वन इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. जॉब एनालिसिस आइडेंटिफाई करती है कि एम्प्लॉय को कौन से स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत है. अगर किसी एरिया में इम्प्रूवमेंट की नीड है तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करती है.
इससे एम्प्लॉयज़ अपनी करेंट जॉब भी एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं और फ्यूचर प्रमोशंस के लिए भी प्रिपेयर होते हैं। फिफ्थ वन इज़ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब एनालिसिस हर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्किल्स और टास्क को एनालाइज करती है। इसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि किस जॉब की वैल्यू कितनी है और उसका ग्रेड क्या होना चाहिए। इससे फेयरनेस मेंटेन रहती है। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ रेम्यूनरेशन। जॉब एनालिसिस सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करने में भी हेल्प करती है। सैलरी को एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्वालिफिकेशंस, रिक्वायर्ड स्किल्स और जॉब कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है। इससे एम्प्लॉयज़ को फेयर कंपनसेशन मिलता है। नाउ द सेवेंथ वन इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जॉब एनालिसिस हर जॉब के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन इजीली इवेल्युएट कर सकती है कि एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल को फेयर और एक्यूरेट बनाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू नाउ हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ job analysis, job description, job specification, objectives and uses of job analysis. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.